नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर वाइज पेपर चल रहे हैं, जिसमें आज बीए थर्ड सेमेस्टर दिनांक 9/12/2024 को एजुकेशन का पेपर हुआ है। पेपर कोड था EDU 201 और पेपर ID था 1243। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, अंबेडकर के दार्शनिक विचार क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भगवद गीता के अध्याय 5 में क्या स्पष्ट किया गया है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म संन्यास योग। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भगवद गीता के अध्याय 10 में क्या बताया गया है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभूति योग। चौथा प्रश्न पूछा गया था, भगवद गीता के किस अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में विवरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 15 में। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, योग पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दर्शन की किस शाखा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत। छठवां प्रश्न पूछा गया था, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक के लिए प्रेम, लव ऑफ विजडम। सातवां प्रश्न पूछा गया था, दर्शन एक ऐसी क्रिया है जिसे मनुष्य धारण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न पूछा गया था, तत्व मीमांसा किसका अध्ययन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न पूछा गया था, ज्ञान मीमांसा किस ज्ञान के अध्ययन पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न पूछा गया था, क्या अच्छा है क्रिया अथवा मनुष्य को क्या अच्छा बनाता है? दर्शन की किस शाखा से इसे स्पष्ट किया जाता है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिकता। 11वां प्रश्न पूछा गया था, लोगों के प्रश्नों के उत्तर में दिया गया तर्क अथवा द्वंद्व क्या कहलाता है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क। मेरे हिसाब से तर्क होगा। अगर आप लोग को इसका सही उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सौंदर्य मीमांसा तथा नीति के मूल्यांकन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य मीमांसा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, दर्शन के जनक कौन है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुकरात। 14वां प्रश्न पूछा गया था, मैं सोचता हूँ अतएव मैं हूँ। इंग्लिश में है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, हु स्टेटेड दिस। हिंदी में, मैं सोचता हूँ अतएव मैं हूँ, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देकार्त, जबकि इनका नाम है रेने डेस्कार्टेस। 15वां प्रश्न पूछा गया था, मानव व्यवहार के नीतिगत उपशाखा को वर्गीकृत अनिवार्यता के द्वारा किसने परीक्षण किया? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट। 16वां प्रश्न पूछा गया था, दर्शन वास्तविकता की प्रकृति की तार्किक परीक्षा है, यह किसने कहा था? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 17वां प्रश्न पूछा गया था, तर्क एक विज्ञान तथा अंतर्दृष्टि का विश्लेषण है, यह किसने कहा था? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांट महोदय ने। 17वां प्रश्न पूछा गया था, तर्क एक विज्ञान तथा अंतर्दृष्टि का विश्लेषण है, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल कांट ने। 18वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शन की एक विशेषता नहीं है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
तर्क का विचार मुख्य तथा विशेष नहीं है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन का एक भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। 20वां प्रश्न पूछा गया था, वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न पूछा गया था, वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर कौन है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न पूछा गया था, वेदांत दर्शन के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के दिव्यता की अभिव्यक्ति। 23वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान ठीक नहीं है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अद्वैत। यह मिलान ठीक नहीं है। 24वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन वेदांत का तत्व है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न पूछा गया था, व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, कौन सा दर्शन यह कहता है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत। 26वां प्रश्न पूछा गया था, भगवत गीता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैत और अद्वैत, मतलब ए और बी दोनों। 27वां प्रश्न पूछा गया था, वेदांत के अनुसार कर्म क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया के लिए कर्ता और परिणाम का प्राप्त करता, ए तथा बी दोनों। 28वां प्रश्न पूछा गया था, भगवत गीता के क्या उपदेश हैं? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 29वां प्रश्न पूछा गया था, वेद तथा वेदांत के मध्य क्या भिन्नता है? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों का ज्ञान खंड। 30वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वेदांत की एक शाखा है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वैशेषिका, न्याय और सांख्य, उपरोक्त सभी। 31वां प्रश्न पूछा गया था, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 32वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा किस पर बल देती है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद का शिक्षा में निहितार्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। 35वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद में शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान, प्रश्न, विचार विमर्श, उपरोक्त सभी। 36वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद के अनुसार, तो आदर्शवाद के अनुसार उपरोक्त इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में है, शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च है, ऑप्शन सी है शिक्षक की भूमिका मित्रवत है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक हैं, तो 37वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न पूछा गया था, वह दर्शन जो यह कहता है कि सभी व्यक्ति तथा घटनाएं जो थी जगत में हैं उन्हें वैज्ञानिक विधि द्वारा अभिपुष्ट किया जा सकता है, किस दर्शन की शाखा द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृतिवाद। 39वां प्रश्न पूछा गया था, प्रकृतिवाद के जनक कौन हैं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमाइल। इनका पूरा नाम है इमाइल जोला। 40वां प्रश्न पूछा गया था, प्रकृतिवाद के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। 41वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद के एक दर्शन शास्त्री या दार्शनिक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेकार्ट महोदय। 42वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या प्रयोजनवाद का एक लक्षण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 43वां प्रश्न पूछा गया था, प्रयोजनवाद के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। 44वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा मनुष्य में पूर्व उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। 45वां प्रश्न पूछा गया था, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का दर्शन क्या है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान मनुष्य के हृदय में वास करता है। बी है, ज्ञान ब्रह्म जगत से नहीं प्राप्त किया जा सकता। और ऑप्शन सी है, जगत का ज्ञान के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ही संचय गृह है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इस 45वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 46वां प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक सिद्धांत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्व धर्म असमानता, जबकि वह सर्व धर्म समानता को मानते थे। 47वां प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी के दर्शन में मुख्य बातें क्या थीं? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण माध्यम के द्वारा परिवर्तन प्राप्य है, विषमताओं में भी संवाद और समझ के पक्षधर महात्मा गांधी थे। 48वां प्रश्न पूछा गया था, मदन मोहन मालवीय की शैक्षिक दर्शन किस पर प्रमुखता से पक्ष रखता है? तो 48वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक भारतीय ज्ञान का एकीकरण, चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्य। 49वां प्रश्न पूछा गया था, अंबेडकर विश्वास करते थे। तो 49वें प्रश्न का भी उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, मुक्त शिक्षा पर, धार्मिक आकांक्षा की गैर आस्तिक प्रकृति पर, प्रबोधन के लिए शिक्षा। ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगर आपको इसमें गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि 49वें का सही उत्तर क्या होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, उच्च शिक्षा में प्राचीन तथा वैज्ञानिक ज्ञान के सम्मेलन के लिए दृढ़ विश्वास के प्रणेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय जी। मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट के माध्यम से सही उत्तर बताएं। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।